तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगी असल में मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर के लिए ही काम करता था। वो उससे मिलने जाता है तो डोंगी उसे देखकर डर जाता है और उससे माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो तब वो शिन के बारे में पूछता है कि उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि शिन आजकल उसके रास्ते में कुछ ज्यादा ही आ रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, शायद दवाइयों की वजह से। तो वो डायरेक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है। तब वो कहता है कि मुझे याद आया कि वो मुझसे मिलने आया था, उसने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा। मतलब कि उन दवाइयों की वजह से ही शायद उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने पहले क्या क्या किया। और जबकि शिन अभी भी हॉस्पिटल में था, फिलिप भी उसको फॉलो करते हुए यहाँ आ गया था। अब उसे अंदर आए हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो भी अंदर जाता है। तब शिन उसे देख लेता है, कहता है कि तुम अपने बॉस की जासूसी कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता है, यानी कि उसके बेटे की मौत के बारे में, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। पर फिलिप कहता है कि हमें डोंगी को पकड़ना होगा और मैं उसे अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। लेकिन शिन उसे साफ कह देता है कि तुम इस मामले से दूर रहो। जबकि दूसरी तरफ डायरेक्टर डोंगी को यंगू की फोटो दिखाता है, यानी कि मैडम जू के एक्स हस्बैंड की, और कहता है कि इसकी वजह से ही 15 साल पहले तुम्हें उन सब चीजों से गुजरना पड़ा, तो इस बार तुम्हें अपना काम खत्म करना होगा। मतलब कि अब इसे मारने की बारी है। और असल में डोंगी इससे पहले जेल में रहता था, तब वहां से उस डायरेक्टर ने ही उसे निकाला था। तब डोंगी उससे पूछता है कि आपको पता नहीं था कि डिटेक्टिव वहां पर आने वाला है, मतलब किसके घर के बाहर। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ से पता होगा। वो तो झूठ बोल रहा था, क्योंकि चोरी से उसकी बात हुई थी और उसने ही वहां पर उसे मिलने के लिए कहा था। अब ऐसे में पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर अगले दिन फिलिप को देखते हैं, वो सियोन से मिलने जाता है। फिर याद करता है कि उस हैकर किम ने उसे बताया था कि उसे ये लग रहा है कि वो डोंगी चोरी को नहीं बल्कि शिन को मारने वाला था। तभी सियोन वहां आ जाती है। फिर वो दोनों डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं। तब इसका मूड देखकर सियोन उससे पूछती है कि क्या हुआ, शिन से तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या। वो बताता है कि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, पर शायद उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है, अगर तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो तो बस हेल्प करो। लेकिन फिलिप को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सियोन उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है, उसे शांत करने लगती है कि ऐसा करने से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। ऐसा करने से वो सच में शांत हो जाता है और फिर हंसने लग जाता है। इसके बाद वो सांगुन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि शिन डोंगी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। पर वो कहता है कि तुम हेल्प मत करो, पुलिस ही डोंगी को पकड़ सकती है, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर पुलिस देखेगी तो शिन को कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर हम योंगू को देखते हैं, वो डायरेक्टर को ही पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि असल में 2009 में वो 2 एक्सीडेंट हुए थे, वो डायरेक्टर के कहने पर डोंग ही ने करवाए थे, उसने ही उसे वो पैसे दिए थे। तब योंगू ने उनकी फोटो ले ली थी और अब वो उसी से उसे ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे भी मांग रहा था। लेकिन अभी वो एविडेंस उसके पास नहीं थे, बल्कि मैडम जू की बेटी के उसे टॉय के अंदर छुपाए हुए थे, इसीलिए तो उसे वो चाहिए था। फिर चोई को दिखाया जाता है शिन उससे मिलने आया था। तब वो उसे डोंगी के मेडिकल रिकॉर्ड दिखाता है और बताता है कि ये डायरेक्टर ने मुझे दिए। पर शिन को तो डायरेक्टर पर शक हो रहा था। उसे कहता है कि वो और डोंगी बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तब चोई को भी याद आता है कि बहुत पहले जब डोंगी 17 साल का था, तभी उसे जेल भेज दिया गया था और उसके साथ जो रहता था दूसरा कैदी, उसकी मौत हो गई थी। उस टाइम पर ये रूमर्स फैले थे कि डोंगी ने उसे मारा है, यानी कि उस टाइम पर ही उस डायरेक्टर ने उसकी काउंसलिंग की थी। और शिन को इन सब में ये अजीब लग रहा था कि वो डायरेक्टर डोंगी का एक टाइम पर काउंसलर था, लेकिन अब उसी ने उसे मारने की कोशिश की, तो इतना नॉर्मल, इतना शांत कैसे है, इसलिए उसे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। अब डायरेक्टर ने शिन से कहा था कि अगर उसका बात करने का मन करे तो वो आ जाए, इसलिए वो उससे मिलने जाता है और फिर उसे डोंगी के बारे में पूछता है कि वो किस तरह का इंसान है। वो पूछता है कि तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो शिन कहता है कि उसकी वजह से मेरा बेटा चला गया, लेकिन वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहा है, तो अब मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है, अगर तुम गुस्से को ऐसे दबाते रहोगे ना तो ये तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा, इससे तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। तो वो कहता है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरा बदला लेना सही है। तो ऐसे में वो ये कहता है कि ये सब तो उस बदले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। तब शिन उससे कहता है कि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ये सब कहा है, और पहली बार ही मैं किसी से इस बारे में खुलकर बात कर पाया हूँ। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आया और फिर यहाँ से चला आता है। पर वो तो यहाँ पर डायरेक्टर का मन टटोलने आया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर इसके बाद वो डोंगी को मैसेज करता है, एक लिंक भेजता है। जब डोंगी उसे ओपन करता है तो उसमें उन सब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड था, जब जब उसे लोगों को मारने के लिए पैसा मिला था, और यहाँ तक कि इसकी जो डॉक्टर थी उसको मारने के लिए भी उसे पैसा ट्रांसफर किया गया था, यानी कि उसने ही अपने डॉक्टर को खुद मारा। लेकिन इन सब के बाद उसके अकाउंट में 0 पैसा दिखा रहा था, इससे तो वो डर जाता है। तभी शिन अपनी फोटो भेज कर कहता है कि अगर तुम अपना पैसा वापस चाहते हो तो तुम्हें इसे मारना होगा। असल में जो लिंक शिन ने डोंगी को भेजा था, इसके लिए उसने अपने हैकर दोस्त से पहले बात कर ली थी। उसने उससे कहा था कि वो उसके लिए ऐसा लिंक क्रिएट करे ताकि डोंगी को यकीन हो जाए कि ये बैंक से ही मैसेज आया है, मतलब ये सारा मैसेज पूरा फेक था, सिर्फ उसे यकीन दिलाने के लिए। और वहीं डोंगी भी डर गया था, इसलिए इस बारे में डायरेक्टर को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या आपने मुझे इसे मारने के लिए कहा है। ये देखकर तो वो फटाफट से डोंगी के पास के लिए निकल जाता है, पर शिन अभी भी वहीं था, इसलिए उसके निकलते ही वो भी उसका पीछा करता है। तो देखता है कि वो एक बिल्डिंग में जा रहा था, जबकि वहां पर अंदर जाकर डायरेक्टर डोंगी से कहता है कि मैंने ये मैसेज नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है और तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पैसे कोई हाथ नहीं लगा सकता।
वो एकदम सेफ है, उसे भरोसा दिलाता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अब वो तो निकल जाता है, लेकिन शिन रात भर वहीं रुकता है देखने के लिए कि वो किससे मिलने आया था। उसे शक तो हो गया था कि डोंगी यहीं पर रहता है। फिर अगले दिन वो एक स्टोर जाकर हथौड़ा और टेप वगैरह खरीद लेता है। फिर शॉप में देखते हैं सियोन पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि कल उसका एग्जाम होने वाला था। तब फिलिप उसका बहुत ध्यान रखता है, उसे कुछ दवाई देता है कि अगर तुम्हें सर दर्द हो, नींद ना आए तो इसे ले लेना, और खाने के बाद दवाई ले लेना, अच्छे से सोना। इसके बाद हम जीवू को देखते हैं, मैडम जू की बेटी को। वो एक कॉन्सर्ट की वजह से ही वापस आई थी। फिर उसके बाद वो फ्लावर लेकर अपनी मॉम को सरप्राइज देने जाती है। तब हम योंगवू को वहाँ देखते हैं, वो उसे देख लेता है, उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। तब मैडम जू तो अपनी बेटी को देखकर बहुत गुस्सा होती है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई। उस पर बहुत नाराज होती है। इससे वो गुस्सा होकर बाहर निकल जाती है। तब मैनेजर उसके पीछे आता है, लेकिन वो बाहर थी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही योंगवू उसे ले गया था। पर वो उसे वहीं पर साइड में ले गया था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो, पर वो तो जानती नहीं थी, इसलिए उसे बता देता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। फिर उसके पास वो टॉय देखने लगता है, क्योंकि उसे वही तो चाहिए था, और वो अभी जीव के पास ही था। लेकिन वो तो बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में मैनेजर उसे देख लेता है, तो योंग वो टॉय लेकर वहां से भाग जाता है। इन सबसे तो जीव बहुत ज्यादा डर गई थी। तब मैनेजर उसे मैडम जी के पास ले जाता है। तब मैडम जी उसे बता देती है कि बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन जीवो को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि तब वो बहुत छोटी थी। पर अब उसे समझ आ गया था कि इसलिए ही उसकी माँ उसे वापस यहाँ कोरिया नहीं आने देना चाहती थी। तभी शिन भी वहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि मैडम जो ने उसे यहाँ बुलाया था। तब मैडम जो अपनी बेटी को बताती है कि इन्होंने ही तुम्हें बचाया था। उसे देखकर शिन को बहुत अच्छा लग रहा था। इससे तो उसे अपनी बेटी की याद आने लग जाती है कि अगर आज उसका बेटा होता तो वो भी इतना ही बड़ा हो चुका होता। वहीं दूसरी तरफ योंगवू को उस टॉय के अंदर से एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसके अंदर बहुत सी फाइल्स और वही फोटोज थी। तो वो खुश हो रहा था, इससे वो उस डायरेक्टर को ब्लैकमेल करके पैसे मांग सकता है। फिर अगले दिन सियोन को देखते हैं, उसका एग्जाम था, तो सब लोग उससे चेयर कर रहे थे और उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे। उनके पड़ोसी रेस्टोरेंट का ओनर मिस्टर जैंग, जिनके लिए वो डिलीवरी करती थी, वो तो उसके लिए कुछ हेल्दी बनाकर लाए थे। फिर इसके बाद शिन और फिलिप उसे एग्जाम सेंटर तक छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम नर्वस मत होना, बस रिलैक्स होकर एग्जाम देना। फिर दूसरी तरफ चोई को देखते हैं, अब वो ठीक हो गया था, इसलिए पुलिस स्टेशन वापस जाता है। तो सब लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। तब वो कांग के साथ उसी जगह जाता है जहाँ पर उस पर हमला हुआ था। उसे ये अजीब लग रहा था कि हमेशा जब डोंगी किसी को मारता है तो बहुत चालाकी से उस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बना देता है, लेकिन इस बार तो खुलेआम चाकू लेकर हमला करने आ गया। तो ये कितनी अजीब बात है। इसके बाद वो डायरेक्टर के घर जाते हैं, तो वहां पर वो योंगवू को देखते हैं, और असल में वो डायरेक्टर को वो एविडेंस देने आया था। तो चोई से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो झूठ कहता है कि मैं तो यहाँ पर ऐसे ही जा रहा था, मुझे घर पसंद आया तो मैं देख रहा था। लेकिन चोई उसकी आईडी मांगता है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था। अब पहले तो वो नहीं देता। तो कांग कहती है कि अभी हाल ही में यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आपको कॉपरेट करना चाहिए। तब वो अपनी आईडी दिखाकर फटाफट से निकल जाता है, जबकि वहां पर शिन और फिलिप एग्जाम सेंटर के बाहर ही बैठे हुए थे और सियोन के आने का वेट कर रहे थे। फिर जब वो आती है तो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं। फिर खाना खाने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकल रहे थे कि फिलिप अपने पेरेंट्स को देखकर चौंक जाता है, और वो भी चौंक जाते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। उसके डैड को लगता है कि शायद वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर लंच पर आया है। तब फिलिप उनसे शिन के लिए कहता है कि ये मेरे बॉस है। तो शिन भी एकदम से कहता है कि जज सांगुन ने इसके बारे में बताया था, आपका बेटा तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है। बस ऐसे ही बातें करके वो वहां से निकल जाते हैं। फिर जब वो वापस से शॉप में आते हैं तो पता चलता है कि वही मिस्टर जैंग, जिनके लिए सियोन डिलीवरी क्या करती थी, उन्होंने शॉप बंद कर रखी है और वो आए नहीं, ना ही फोन उठा रहे हैं। अब ये आस पड़ोसी एक दूसरे के काफी क्लोज थे, इसलिए उन्हें उनकी चिंता हो रही थी। तो वो पड़ोसी अंकल बताते हैं कि उसने मुझे फोन किया था, वो रो रहा था, और उसने बताया कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, शायद इसी वजह से वो आज नहीं आया। ये सुनकर तो वो लोग सरप्राइज होते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी है। तो वो बताते हैं कि वो लड़की बहुत दूर रहती है, और वो तो अपने पेरेंट्स को मिलवाने वाले थे, लेकिन अब उनके बीच में लड़ाई हो गई है, तो शायद वो अपने घर चला गया है, इसलिए उन्हें कुछ करना चाहिए। ऐसे में सियोन और फिलिप से कहता है कि तुम उनसे बात करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ, क्योंकि ऐसे शॉप बंद करना सही नहीं है। तो बस फिर सियोन और फिलिप उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अब इतना दूर आने के बाद पहले तो वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर मिस्टर जैंग के एड्रेस पे जाते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो कॉल भी करते हैं, वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। तब फिलिप शिन को कॉल करके बताता है कि हम तो यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन मिस्टर जैंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। पर वो कहता है कि उन्हें वापस लेकर ही आना, और फोन काट देता है। इसके बाद वो सियोन के साथ वहीं पर घूमने लग जाता है। तब उसके ड्रीम के बारे में पूछता है। वो कहती है कि पहले तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन अब है, पर फिर सीक्रेट बोलकर बताती भी नहीं। कि तभी उसे मिस्टर जैंग की कॉल आ जाती है। वो उनके घर जाते हैं। वो बताते हैं कि कल उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, रात भर रो रो के सो गए थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि इन लोगों ने उन्हें कब कॉल की। तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। तब फिलिप उन्हें बताता है कि मिस्टर शिन ने कहा है कि हम आपको वापस लेकर आए। तो सियोन एकदम से कह देती है कि क्या आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर तो वो अपसेट हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। फिर उनके जाने के बाद फिलिप सियोन से कहता है कि तुम ऐसे ही किसी से उसके ब्रेकअप के बारे में नहीं पूछ सकती, ये कितना अजीब लगता है। इसके बाद वो लोग भी निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम डायरेक्टर को देखते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो उसे योंगू का भेजा हुआ पार्सल मिलता है। उसमें उसने वही फोटो भेजी थी। तो ये देखकर तो वो चौंक ही जाता है, मतलब कि सच में उसके पास उनके खिलाफ एविडेंस है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए कहता है। यंगू भी खुश होकर उसे मिलने के लिए जाता है, ये सोचकर कि उसे पैसा मिलेगा। पर तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शिन को कॉल करता है और हेल्प मांगता है कि वो उसकी जगह पैसे लेने चले जाए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। अब पहले तो वो उसे पैसों का लालच देता है, फिर उसे डायरेक्टर के बारे में बताता है कि तुम्हें उसके बारे में पता है ना, मेरे पास उसके खिलाफ एविडेंस है, उसकी गाड़ी का नंबर है, उसके साथी के बारे में खबर है, ये सब एक पेन ड्राइव में है, तुम्हें जानना है तो मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो शिन पूछता है कि वो पेन ड्राइव कहाँ है। वो बताता है कि असली वाली तो छुपा रखी है और फिलहाल मेरे पास उसकी कॉपी है और मैं भी उससे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन शायद कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो शिन समझ जाता है कि इसकी जान को खतरा है, इसलिए कहता है कि डील को कल के लिए पोस्टपोन कर दो। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो उससे कहो कि तुम कल मिलोगे और कहीं जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आ जाऊंगा। फिर ओरिजिनल पेन ड्राइव के बारे में भी पूछ लेता है, तो वो किसी योंगमी नाम के आदमी के बारे में बताता है कि उसे पता है। बस फिर क्या था, जैसा शिन ने कहा था वो वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी गाड़ी से उसे मार देता है और उसके पास से वो पेन ड्राइव भी ले लेता है। असल में ये डोंगी ही था। फिर बाद में जब शिन योंगू से मिलने जाता है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। फिर वो चोई को इन्फॉर्म करता है कि एक और की मौत हो गई। तो चोई हॉस्पिटल जाता है और योंगू को देखता है तो उसे पहचान जाता है कि इसे तो उन्होंने कल डायरेक्टर के घर के बाहर देखा था। और जबकि वहाँ पर वो डायरेक्टर उस पेन ड्राइव को देखता है, उसमें उसके सारे फोटोज थी और साथ ही उसने डोंगी को जितना पेमेंट किया था उसके बारे में एविडेंस था। तो वो उन सबको डिलीट कर देता है। अब उसे लग रहा था कि उसने अपने खिलाफ जो सब एविडेंस था वो मिटा दिया है और सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी शिन उसे मैसेज करता है कि तुम पेन ड्राइव ढूंढ रहे हो ना, मेरे पास असली वाली है। इससे तो वो डर जाता है और डोंगी को कॉल करता है, कहता है कि प्लान में कुछ चेंजेस हो गया है। जबकि शिन तो अभी डोंगी के घर के बाहर ही था और उसके बाहर निकलने का ही वेट कर रहा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि शिन अपने घर से बाहर निकल रहा था, तब कोई इस पर नजर रहा था और वहीं दूसरी तरफ चोई और कांग डायरेक्टर से मिलने जाते हैं और उसे योंगू की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हो। लेकिन वो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है। फिर वापस पुलिस स्टेशन आकर वो उन सब मौतों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास योंगू की जितनी भी सीसीटीवी की फोटोज थी, उससे चोई को ये समझ आता है कि वो कैमरे की तरफ ही देख रहा था, जैसे कि वो कैमरे में आना चाहता हो। तभी वो एक फोटो में उसके पीछे डोंगी को नोटिस करता है, यानी कि यहाँ भी डोंगी ही निकला और वही योंगू का पीछा कर रहा था, यानी कि उसने ही उसे मारा। दूसरी तरफ शिन अपनी शॉप से निकलकर कहीं जा रहा था। इस बीच डोंगी उसके घर में घुसकर पहले तो गैस पाइप काट देता है और फिर ओवन भी ऑन कर देता है कि तभी शिन उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।